नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। महाराष्ट्र के सबसे चर्चित चुनाव क्षेत्र बारामती से अजित पवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। लेकिन एक बार फिर लोकसभा के बाद विधानसभा में भी बारामती में पवार वर्सेस पवार की चुनावी जंग देखने को मिलेगी। अजित पवार के सामने उनके ही भतीजे राष्ट्रवादी शरद पवार गुट से शरद पवार के पोते युगेंद्र पवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। बेहद दिलचस्प मुकाबला बारामती विधानसभा चुनाव में दिखाई देने का आकलन जानकार लगा रहे हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल बारामती के मतदाताओं के सामने होगा कि वो चाचा अजित पवार को चुने या भतीजे युगेंद्र पवार को। साल 2024 में ननद भाभी के आमने सामने होने से लोकसभा चुनाव में बारामती महाराष्ट्र की सबसे हॉट लोकसभा सीटों में से एक बन गई थी। अब विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर पारिवारिक सियासी लड़ाई देखने को मिल सकती है, जहां चाचा भतीजा एक दूसरे के सामने खड़े नजर आएंगे। चाचा के रूप में अजित पवार हैं और भतीजे के रूप में युगेंद्र पवार हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में 3 हफ्ते से भी कम समय रह गया है। ऐसे में राज्य की सियासी गर्मी अपने उफान पर है। बारामती फिर एक बार राज्य की चर्चित सीट बन गई है, जहां चाचा भतीजा एक दूसरे के सामने चुनावी जंग लड़ते नजर आएंगे। निर्वाचन क्षेत्र बारामती से विधानसभा चुनाव का पर्चा दाखिल करते समय अजित पवार ने ये कहा कि मैंने सुप्रिया सुले के विरोध में अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव लड़वाकर भारी गलती की थी। अब वही गलती शरद पवार भी कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। मी त्याच्यामध्ये म्हटलं ना किंवा माझी मागे चूक झाली। आता चूक कोणी केली? पहिला फॉर्म मी भरणार होतो। आम्ही सगळे तात्यासाहेब पवारांची फॅमिली, आम्ही सगळे वडील अतिशय माझ्या कन्हेरीतल्या बाळासाहेबांना माहिती काय परिस्थिती। आम्ही बिकट मधनं परिस्थिती चांगली केली। आईने आधार दिला। आई सांगते की फॉर्म भरू नका माझ्या दादाच्या विरोधात। पाणी घे। ह्या पद्धतीनं जे काही चाललंय हे बरोबर नाही। मग मोठ्या व्यक्तींनी तर त्याच्यामध्ये सांगायला पाहिजे होतं। आता फॉर्म कुणी भरायला सांगितला? वरमाणे साहेबांनी सांगितला। म्हणजे मग साहेबांनी आमचं तात्यासाहेबांचं घर फोडलं का? आम्ही जीवाला जीव देणारी माणसं आहेत। या सगळ्या संदर्भात मला एवढंच सांगायचं की इतक्या खालच्या पातळीवर राजकारण आणू नये। घरं एकोपा राहायला पिढ्यानपिढ्या जातात, तुटायला वेळ लागत नाही। आज मला तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचंय। अरे थांब ना, आज मला अरे थांब रे बाबा, आज मला तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचंय की एकंदरीतच आपल्याला आपला विकास करून घ्यायचा आहे। घरातलं भांडण 4 भिंतीच्या आत झालं पाहिजे। चव्हाट्यावर आणण्याचं काही कारण नाही। त्याच्या संदर्भामध्ये एकदा दरी पडली तर ती साधायला कुणी दुसरं येऊ शकत नाही। आणि आपली परंपरा आहे, आपल्या पहिल्यापासून सगळ्यांनी एकोप्याने राहिल्यानंतर घर पुढे जातात। शिवसेना उद्धव दल के नेता और सांसद संजय राउत ने अजित पवार के दुख जताने को लेकर उन पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा है कि ये चुनाव है और आपको लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव, आपकी पत्नी हार गई है, उसके बाद आपको ये विचार आपके दिमाग में आया है। अब चुनाव होता है तो चुनाव में आपको सामना करना पड़ेगा। अब रोना धोना बंद करना चाहिए। मेरे हिसाब से बारामती से युगेंद्र पवार जीत रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बारामती से अजित पवार के विरोध में शरद पवार ने अपने पोते योगेंद्र पवार को अजित पवार के सामने चुनावी मैदान में उतारा है।
योगेंद्र पवार ने सोमवार की रोज जिस रोज अजित पवार ने चुनावी पर्चा भरा, उसी रोज योगेंद्र पवार ने भी अपना चुनावी पर्चा भरा। और ये बात सभी जानते हैं कि अजित पवार करीब 1.25 साल पहले अपने सगे चाचा शरद पवार से बगावत कर भाजपा शिवसेना की सरकार में शामिल हो गए थे। उस दौरान उनके साथ शरद पवार की एनसीपी के 40 विधायक भी अजित गुट में शामिल हो गए थे। बाद में पूरा मामला दोनों गुटों के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद अजित गुट को असली एनसीपी का दर्जा मिला, साथ ही चुनाव के रूप में घड़ी भी दे दी गई। वहीं शरद पवार को अपने गुट का नया नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार रखना पड़ा और चुनाव के रूप में तुतारी को सामने लाना पड़ा। अजित पवार ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी चचेरी बहन एवं बारामती संसदीय क्षेत्र से 3 बार की सांसद सुप्रिया सुले के विरोध में अपनी पत्नी सुनित्रा पवार को उम्मीदवार बनाया था। सुनित्रा को उस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। अब शरद पवार ने बारामती विधानसभा क्षेत्र से अजित पवार के सगे भतीजे योगेंद्र पवार को उनके सामने खड़ा कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि योगेंद्र पवार अजित पवार के भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। अजित पवार सुप्रिया सुले के विरोध में अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने को लेकर पहले ही दुख जता चुके हैं। अब उन्होंने वही गलती शरद पवार द्वारा भी दोहराए जाने को गलत बताते हुए कहा है कि बारामती के लोगों ने अजित पवार का काम देखा है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि बारामती की जनता उनका साथ देगी और उन्हें चुनाव में विजयी कराएगी। कैमरामैन राजेंद्र और ज्योत्सना गंगने के साथ सर्वेश तिवारी, आवाज इंडिया।